दोस्तों एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और नई फ्रेश वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे भाई देखने वाले खैरियत से होंगे। इस वक्त देखिए छत पर हम लोग हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं और आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है। जो रिसेंटली मैं काम कर रहा था उसका पूरा बताऊंगा आपको। बहुत से लोग कमेंट मार रहे थे कि भैया हमें भी जॉब करना है, दिल्ली बुला लो। तो देखो भाई, बात रही ऐसी, जो मैंने जो पिछले 1 महीना जो काम किया उसका पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि काम क्या था और कौन सी कंपनी में काम कर रहा था। मैं एज ए वेयर हाउस वर्कर में काम कर रहा था। आप सबको पता भी है, मेरी बहुत सी वीडियो इसके ऊपर है और ज़्यादा टॉपिक भी यही होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, चलिए, कि मैंने जो 1 महीना वहाँ काम किया कैसा काम था और वो कौन सी कंपनी थी, क्या आपको भी काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखना है और समझना है इस चीज़ को। तो चलिए अब शुरू से शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूँ, मैं हाल फिलहाल में ही बेंगलोर गया था, वहाँ से रिटर्न आया, फिर यहाँ पे काम ढूंढना दिल्ली में ही। फिर मैं लगा यहाँ पे काम में, बड़ी मुश्किल से काम मिला था भाई। कंपनी का नाम था फेयर डील मार्केट। एक नया ई कॉमर्स खुला है, इन्होंने खोला है, B2B करते हैं लोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, नया स्टार्टअप है। इसमें मैं काम में लगा, मैं एज ए पिकर लगा था यहाँ पे और सैलरी उन्होंने रखी थी मेरी 19,000 रुपये। और मैं आपको बताता हूँ काम क्या था। मुझे रखा गया था एज ए पिकर, पर यहाँ पे पिकर के साथ साथ कभी कभी लोडिंग अनलोडिंग भी होता था। उनके पास दो कैटेगरी होती थी, एक पिकर में डालते थे आपको ऑर्डर पिकरिंग में, और दूसरा हेल्पर में। हेल्पर में आपको कुछ भी काम करवा सकते थे वो लोग। जैसे कि अगर उनका कुछ आइटम आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, तो उसे पूरा खाली करवाना है, यानी कि लोडिंग और अनलोडिंग करना है। सिर्फ वहाँ पे अनलोडिंग ही होता था, लोडिंग तो नहीं होता था। और दूसरा काम इनका जो मेन था वो है पिकर। जब कोई ऑर्डर आता था कस्टमर का, तो उस ऑर्डर को निकाल के पैक करके रैक में रखना था। तो ये काम था बेसिकली। और ये काम, सुन लो भाई कैसा था, सुनने में अच्छा लग रहा है और काम था भी सही, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा मांग रहे थे लोग। ये भाई, इस काम के लिए आपको 10 घंटे करने के लिए बोल रहे थे और आधा घंटा लंच। उसमें भी सही से लंच नहीं कर पाते, क्योंकि लंच का भी इनका टाइम फिक्स था। इनका एक ऐप होता है, उस पर लॉग इन होता था। कुछ सिस्टम इनका ऐसा था जिसमें आपको सिर्फ आधा घंटा मिलता है, उसी में काम भी करना है और खाना भी है। आधे घंटे के अंदर ही काम नहीं करना, बस खाना है लंच के अंदर। तो कुछ ऐसा था एक्सपीरियंस। 1 महीना मैंने काम किया, मुश्किल से 27-28 दिन काम किया होगा। और फिर मैंने बाद में उनको बोला कि मुझे ये काम नहीं करना है। तो अब आप लोग खुद बताइए कि मैं आप लोग को क्यों बताता कि आप भी इस कंपनी में आ जाओ। मुझे अभी भी हाल फिलहाल में जॉब बहुत मिल रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा लक्ष्य क्या है, बाहर जाने का, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये नहीं है कि मैं मतलब बाहर जाना लक्ष्य है तो मैं यहाँ इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर आप 10 घंटे काम कर रहे हो, तो सिर्फ अगर आपको 20,000 रुपये मिल रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है। क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है कि 20,000 रुपये इट्स नॉट मोर टू लिव हेयर। समझ रहे हो बात? तो कम से कम आपको 20 से 25 चाहिए, ठीक है। और ऊपर सबसे बुरी चीज़ ये है मुझे यहाँ लगी, कि आपको अब 10 घंटे काम करने पड़ रहे हैं, जिस काम को आप सिर्फ 8 या 9 घंटे करने का अनुमति देती है कंपनी, पर वो आपसे 10 घंटा करवा रहे हैं। मैं यहाँ भी ज्वाइन हुआ था तो वेंडर के थ्रू था, और वेंडर आपको पता है कि पैसे कितने ज़्यादा काट लेते हैं वो लोग। भाई मेरी जो सैलरी उन्होंने दी थी 27 दिन की, आराम से बाबू, उन्होंने दी थी, वो सैलरी उन्होंने दी थी मेरे को 15,000-16,000 रुपये के आसपास, 15.5 मान के चलो। और वो उसमें से उन्होंने 2,000 रुपये काट लिया था। अब बताओ ऐसे में कौन काम करेगा? देखो, कोई भी इंसान इतना मेहनत कर रहा है और उसको पैसे पूरे ना मिले, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको काम करने का मन करेगा नहीं यहाँ पर। इसीलिए मैंने आपको ये नहीं बताया या मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। और सबसे बड़ी बात रही, मैं इतना बिजी रहता था कि वीडियो भी नहीं बन पाती थी। बहुत कुछ है इन्फॉर्मेशन, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता था। अब 1-2 दिन हो गए हैं, 2-3 दिन से मैं भी कहीं जा नहीं रहा हूँ, पता कर रहा हूँ जॉब का। जॉब मिल रहा है पर वो मेरे लायक नहीं है। मतलब ये नहीं बोलूँगा कि मेरे लायक नहीं है, कुल मिला के बात ये है कि वो सेम चीज़ वही मिल रही है। स्विगी, इंस्टामार्ट में, ज़ेप्टो में, पिकर पैकर सब मिल रहा है। लेकिन फिर वही बात है ना, सैलरी, कोई यकीन मानोगे, सैलरी तो इनमें बहुत कम दे रहे हैं वो लोग। वो सैलरी इतनी कम दे रहे हैं कि आप गुजारा कर ही नहीं पाओगे भाई। कोई 14,000 रुपये दे रहा है, कोई 17,000 दे रहा है, कोई 20,000 दे रहा है। वादे करते हैं 25,000 रुपये CTC, और जब इंटरव्यू देगा वहाँ पे तो वो लोग कुछ कहते हैं 19,000 रुपये कट पिटा के आएगी, आपका PF ESI ये सब कटेगा। तो भाई ये सब कट के क्या फ़ायदा? और PF ESI कट रहा है तो उसमें भी आपको पता कितना दिक्कत चल रहा है। पिछले 2 महीने से EF का जो पोर्टल है PF वालों का, EPFO का, वो उसमें दिक्कत ही आ रहा है, वो ओपन ही नहीं हो रहा। आप चाहे तो चेक भी कर लेना। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वो PF ESI भी काट रहे हैं और पैसे भी कम दे रहे हैं, तो ऐसे में गुजारा कैसे होगा? मैं आपको नेगेटिव ही नहीं कर रहा, मैं बस आपको बता रहा हूँ, जो सच है वो बताया मैंने। और ये मत सोचना कि मैं काम छोड़ के भाग जाता हूँ, ये कर देता हूँ। भाई काम मैंने अगर छोड़ के भागना होता तो मैं सऊदी में 2 साल रहा, वहाँ से भी भाग के मैं आ सकता था ना। शुरुआत में घर वालों को बोलता कि मेरे को मन नहीं लग रहा, लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हर चीज़ पंक्चुअलिटी थी भाई, हर चीज़ टाइमली होता था, जो कि बहुत अच्छी बात थी।
हालांकि पैसा थोड़ा सा कम था, लेकिन काम करने का सुकून कुछ अलग ही था भाई। ठीक है, और मैंने अभी एक वीडियो भी डाली है, उसमें मैंने आपको ओमान के बारे में बताया कि वैकेंसी आया हुआ है, जो भाई इंटरेस्टेड है वो भी कर लेना अगर चाहते हो। तो मैंने कुल मिला के इस वीडियो में ये बताया कि मतलब जो मैंने काम किया है फेक डील में, एक कंपनी खुली है, एक्सपीरियंस बताया। और मैंने कई लोग को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से कोई भी बंदा फंसे या वैसा काम करे। बाकी जिसको करना है वो तो कर ही रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, वो लोग कर रहे हैं भाई, लेकिन अपने को चाहिए ऑप्शन अच्छा अलग चाहिए, क्योंकि हम डिजर्व करते हैं। और आप भी लोग भी जो भाई 10वीं 12वीं या किसी ने ग्रेजुएशन करेगा तो डिजर्व अच्छा करेगा, ठीक है ना। बाकी आपकी समझदारी, आप क्या डिसीजन ले रहे हो अपना। वीडियो मैंने बताया आपको, समझाया कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था पिछले के महीने का जो काम कर रहा था। अगर वीडियो सही लगा तो लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर करना। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना यार, मुझे मोटिवेट मिलता है। थैंक यू सो मच।